गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के साथ 1855 ईस्वी के संथाल विद्रोह के कारणों के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ और इस विद्रोह के प्रसार, दमन और परिणाम के विषय में आने वाले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। संथाल विद्रोह भूमिका। भारत के आदिवासियों के विद्रोह के इतिहास में संथाल विद्रोह प्रसिद्ध माना जाता है। जंगल ही इनके निवास स्थान था। उन लोगों का निवास स्थान था बांकुड़ा, मेदिनीपुर, बीरभूम, मानभूम, छोटा नागपुर और पलामू के बिहार जंगलों में। इनकी जीविका का मुख्य आधार कृषि ही था। वे परिश्रमी तथा शांतिप्रिय और सरल स्वभाव के थे। विद्रोह के कारण संथालों को जब खेती और पशुपालन की ओर रुचि बढ़ी और वे खेती करना जोर शोर से आरंभ कर दिए, तभी अंग्रेजी सरकार द्वारा स्थायी बंदोबस्त के कारण इनकी जमीनें इनसे छीन ली गई। तो ये राजमहल की पहाड़ियों के जंगलों में पहुंचे और वहां जाकर जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि तैयार करने लगे। ये क्षेत्र दामिन एको प्रस्तर प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1812 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक इस क्षेत्र के अंतर्गत भागलपुर, बीरभूम तथा मुर्शिदाबाद का बहुत बड़ा भाग था। इस क्षेत्र में संथाल लोग हर तरह से विकसित होने लगे। इनकी जनसंख्या बढ़ी, गांव बढ़े और इनकी आर्थिक स्थिति भी बदली। परंतु अब सरकारी भू राजस्व व्यवस्था की नजर इस क्षेत्र में भी पड़ने लगी और भूमि व्यवस्था के साथ साथ उसके कीटाणु जमींदार, साहूकार और सरकारी कर्मचारी यहाँ भी पहुंच गए। संथालों में विद्रोह का कारण भी सरकारी कुप्रबंध और शोषण ही था। सरकारी कर्मचारी इन पर राजस्व वसूलने के लिए अत्याचार करने लगे। रेल कर्मचारी, नील्हे साहब, ईसाई पादरी तथा जमींदार सीमा पर प्रवेश कर आए। अब सभी ने अलग अलग तरह से अत्याचार करना शुरू कर दिया। पहला नंबर पॉइंट, जमींदारों का अत्याचार। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन पर जमींदारों का अधिकार हो गया। जमींदार उस भूमि का लगान वसूलने लगे। जमींदारों के कर्मचारी वर्ग संथालों से कई प्रकार के कर वसूलने लगे। लगानों के अतिरिक्त कई प्रकार के अवैध कर वसूलने लगे और कर न देने पर उन पर अत्याचार करने लगे तथा यहाँ तक कि संथालों की संपत्ति के साथ साथ बहु बेटियों का सम्मान भी
सुरक्षित नहीं रह पाता था। इस तरह के शोषण और अत्याचार को संथाल अधिक दिनों तक सह न सके एवं विद्रोह कर दिए। दूसरा नंबर पॉइंट, ठेकेदारों का अत्याचार। अंग्रेज ठेकेदार सरकार से संथालों की जमीन पट्टे पर ले लेते थे। उस जमीन पर वे व्यापारिक खेती करते थे। उन खेतों में संथालों से मजदूरी करवाते थे और उचित मजदूरी भी नहीं देते थे और काम न करने पर अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता था और कोड़ों से पीटा जाता था। तीसरा नंबर पॉइंट, साहूकारों का अत्याचार। जमींदारों के अत्याचार से परेशान होकर संथाल राजमहल के जंगलों में चले गए और वहां पहाड़ी इलाकों को साफ कर खेती करने लगे। जब वे फलने फूलने लगे तब उनकी आर्थिक स्थिति भी बदलने लगी। अब इन संथालों की बस्तियों में साहूकार एवं व्यापारी भी आकर बस गए, जो अत्यंत धूर्त एवं मक्कार थे। वे संथालों की खड़ी फसलों को कम दाम में खरीद लेते थे और उन्हीं फसलों से तैयार अनाज को उन्हें महंगे मूल्य पर बेचते थे। साहूकार विशेष अवसर पर 50 से 500% ब्याज दर पर ऋण देते थे। कर्ज के रुपयों का ब्याज या सूद ही इतना हो जाता था कि कर्ज से मुक्त होना उनके लिए मुश्किल था। इन परिस्थितियों में ये साहूकार उनके पशुओं या घर की संपत्ति पर अधिकार कर लेते थे और सूदखोर साहूकार संथालों का शोषण भी करते थे। इस प्रकार धूर्त साहूकारों तथा व्यापारियों के शोषण ने संथालों के मन में विद्रोह की भावना भर दी। चौथा नंबर पॉइंट, नीलहे गोरों का अत्याचार। नीलहे व्यापारियों के शोषण और अत्याचार के शिकार संथालियों में विद्रोह की भावना भड़क उठी। कारण नीलहे गोरे संथालों को अग्रिम राशि दादन देकर उनसे इकरारनामा लिखवा लेते थे कि वे एक लंबी अवधि तक एक निश्चित मूल्य पर नील दिया करेंगे, परंतु नील प्लांटर द्वारा निर्धारित मूल्य बहुत कम होता था। इस कारण उनमें भूखमरी छा गई थी। इन परिस्थितियों में संथालों को चावल की खेती नहीं करने दिया जाता था। अगर चावल की खेती करते तो इनकी फसलों को नष्ट कर दिया जाता था अथवा फसल तैयार होने पर उसमें आग लगा दी जाती थी। गांव जला दिए जाते थे। किसानों पर अनेक तरह के अत्याचार किए जाते थे, यहाँ तक कि उन्हें मार डाला जाता था। तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। किसान यदि इन नीलहे गोरों के विरुद्ध न्यायालय के लिए जाते तो उन्हें न्याय नहीं मिल पाता था, बल्कि वे वहां भी प्रताड़ित किए जाते थे। पांचवा नंबर पॉइंट, न्याय व्यवस्था में असंतोष। संथालों ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध न्यायालय में न्याय मांगने का प्रयास किए, परंतु उनकी शिकायतों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे वे न्यायालय हो या पुलिस विभाग। अंत में विवश होकर विद्रोह करने के लिए मजबूर हो गए।